अब आखिरकार सुपरमार्केट में मौजूद लगभग हर व्यक्ति को यकीन हो गया धुंध में सचमुच कुछ मौजूद था और अब बाहर जाना लगभग मौत को बुलाने जैसा था। लेकिन इस पूरी घटना ने उस धार्मिक औरत को और ज्यादा ताकत दे दी। वह बार बार कहने लगी कि उसने पहले ही सबको चेतावनी दी थी। उसका कहना था कि यह सब भगवान की सजा है। और सच कहें तो उसकी यह बात ऐसे समय पर आई जब लोग पहले से ही डरे हुए थे। यही वजह थी कि कुछ लोग उसकी बातों को गंभीरता से लेने लगे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि असली डर अभी बाकी था। धीरे धीरे शाम रात में बदलने लगी। सुपरमार्केट के बाहर धुंध अब और भी घनी लग रही थी। अंदर मौजूद लोग चिंता और डर के बीच बैठे हुए थे। कुछ मिस्त्रियों ने बैटरी से चलने वाली बड़ी लाइटें लगाईं ताकि अंधेरे में लोग कम से कम एक दूसरे को देख सकें। कुछ घंटे पहले जो लोग बाहर जाने की बातें कर रहे थे अब वे भी चुपचाप बैठे हुए थे। जो कुछ रस्सी के साथ हुआ था उसके बाद लगभग सभी की हिम्मत टूट चुकी थी। धीरे धीरे लोगों का तनाव थोड़ा कम होने लगा। कुछ लोग खाने लगे, कुछ लोग चुपचाप बैठे रहे, कुछ लोग बस मदद आने का इंतजार कर रहे थे। उधर सुपरमार्केट के पीछे वाले हिस्से में जवान सैनिक और सुंदर कैशियर लड़की आपस में बातें कर रहे थे। दोनों एक दूसरे को काफी समय से पसंद करते थे। वे लगभग 3 साल से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन कभी किसी ने अपने दिल की बात नहीं कही। शायद अचानक आई इस भयानक परिस्थिति ने दोनों को एहसास दिलाया कि जिंदगी कितनी छोटी हो सकती है। सैनिक हिम्मत जुटाकर उससे बातें करने लगा। वह लगातार अच्छी बातें करता रहा, मजाक करता रहा, माहौल हल्का करने की कोशिश करता रहा। दोनों के बीच की दूरी धीरे धीरे कम होने लगी। लेकिन लड़का इतना सीधा था कि काफी देर बातें करने के बाद भी वह अपने मन की बात ठीक से कह नहीं पाया। इधर सुपरमार्केट के बाकी लोग यह सोचने लगे थे कि शायद अब वे सुरक्षित हैं। उनके हिसाब से अगर बाहर नहीं जाएंगे तो शायद कुछ नहीं होगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अंधेरा होते ही हालात और ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं, क्योंकि उसी समय वह चीज होने वाली थी जिसके बारे में धार्मिक औरत कुछ देर पहले बार बार कह रही थी। वह सैनिक अभी मरना नहीं चाहता था। वह बार बार लोगों से विनती कर रहा था कि उसे वापस अंदर आने दिया जाए। वह चिल्ला रहा था, रो रहा था, मदद मांग रहा था। लेकिन सुपरमार्केट के अंदर खड़े लोग बिल्कुल चुप थे। कोई आगे नहीं आया। डर ने इंसानियत को पीछे छोड़ दिया था। तभी अचानक धुंध के अंदर से एक भयानक गर्जना सुनाई दी। सैनिक धीरे धीरे पीछे मुड़ा। घनी धुंध के बीच एक विशाल आकृति उसकी तरफ बढ़ रही थी। वह राक्षसी जीव इतना बड़ा था कि उसे देखकर सैनिक के चेहरे पर बची हुई उम्मीद भी खत्म हो गई। उसने आखिरी बार अंदर खड़े लोगों की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि टूट चुकी उम्मीद दिखाई दे रही थी। फिर उसने बस आखिरी शब्द कहे और अगले ही पल वह विशाल जीव उसकी ओर बढ़ गया। ये सब देखकर डेविड और बाकी लोग पूरी तरह बेबस महसूस कर रहे थे। दूसरी तरफ उस धार्मिक औरत के अनुयायी खुश दिखाई दे रहे थे। उन्होंने खुद अपने साथी को मौत के मुंह में भेज दिया था, लेकिन फिर भी उन्हें लग रहा था कि उन्होंने सही किया। वह औरत फिर लोगों को समझाने लगी कि आज एक आत्मा की बलि दी जा चुकी है। अब आज रात राक्षस नहीं आएंगे और अगर जरूरत पड़ी तो कल फिर किसी को बलि देना होगा। फिर उसने धीरे से पूछा, अगला कौन होगा? अब तक हालात पूरी तरह बदल चुके थे। वह धार्मिक औरत अब लगभग पूरे सुपरमार्केट पर हावी हो चुकी थी। ज्यादातर लोग उसके अनुयायी बन चुके थे। डेविड समझ गया कि अब यहाँ रुकना मौत को बुलाना है। अगर राक्षस नहीं मारेंगे तो ये लोग खुद मार देंगे। उसे एहसास हो गया कि आपदा से भी ज्यादा खतरनाक चीज इंसानों का डर होता है। इसलिए आधी रात के बाद डेविड ने उन लोगों को इकट्ठा किया जो अभी भी सामान्य सोच पा रहे थे। योजना थी कि सबके सो जाने के बाद थोड़ा खाना लेकर चुपचाप निकल जाएंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि धार्मिक औरत पहले से सब समझ चुकी थी। अब उसे खुद पर इतना भरोसा हो गया था कि वह खुद को मसीहा समझने लगी थी। वह किसी को भागने नहीं देना चाहती थी, क्योंकि अगर लोग भाग गए तो फिर बलि किसकी दी जाएगी। उसके अनुयायियों ने धीरे धीरे हथियार निकालने शुरू कर दिए। कुछ के हाथों में चाकू थे, कुछ लोहे की चीजें पकड़े हुए थे। वे धीरे धीरे डेविड और उसके साथियों की तरफ बढ़ने लगे। धार्मिक औरत फिर चिल्लाने लगी कि ये लोग भगवान का मजाक उड़ाते हैं, ये पापी हैं। इन्हीं जैसे लोगों की वजह से भगवान ने धरती पर राक्षस भेजे हैं और अब इन्हें बलि देना जरूरी है। ये सुनते ही उसके अनुयायी उग्र हो गए। उन्होंने फैसला किया कि सबसे पहले डेविड को पकड़ा जाएगा और पहली बलि होगी डेविड के बेटे की। ये सुनकर डेविड का गुस्सा फूट पड़ा। अब लड़ाई तय थी। दोनों तरफ लोग भिड़ गए। कुछ ही सेकंड में पूरा सुपरमार्केट फिर अफरा तफरी में बदल गया, लेकिन संख्या में धार्मिक औरत के समर्थक ज्यादा थे। डेविड और उसके साथी धीरे धीरे हारने लगे। तभी अचानक धड़ाम एक गोली चली। पूरा सुपरमार्केट शांत हो गया। सबकी नजर चश्मा पहनने वाले आदमी पर गई। उसके हाथ में पिस्तौल थी। उसने धार्मिक औरत की तरफ देखकर कहा, तुम्हें दूसरों की बलि देना इतना पसंद है तो पहले तुम्हारी ही बलि सही। और उसी पल सब खत्म हो गया। जिस औरत को लोग भगवान का संदेशवाहक समझने लगे थे वह वहीं गिर गई। यह दृश्य देखकर उसके अनुयायी टूट गए। उनकी पूरी आस्था कुछ सेकंड में बिखर गई। अब उन्हें समझ आने लगा कि वे किस हद तक पागलपन में जा चुके थे। इस मौके का फायदा उठाकर डेविड और उसके साथी तुरंत सुपरमार्केट से निकल पड़े। वे तेजी से पार्किंग की ओर भागने लगे। सबसे आगे चश्मा वाला आदमी था। उसे एक कार मिल गई। वह खुशी से दरवाजा खोलने ही वाला था कि अचानक कुछ हुआ। अंधेरे में छिपा एक विशाल मकड़ी जैसा राक्षस उस पर टूट पड़ा। कुछ ही सेकंड में सब खत्म हो गया। बाकी लोग यह देखकर दहशत में जम गए। राक्षस अपना शिकार खत्म करके वापस धुंध में गायब हो गया। डेविड ने तुरंत अपने बेटे को पकड़ा और बाकी लोगों के साथ भागना शुरू कर दिया। काफी मुश्किल से वे लोग कार तक पहुंचे और अंदर घुस गए। अब वे कार के अंदर चुपचाप बैठे रहे और इंतजार करने लगे कि राक्षस दूर चला जाए। कुछ देर बाद उन्होंने हॉर्न बजाया ताकि जो लोग बिछड़ गए थे वे वापस आ सकें, लेकिन जवाब में सिर्फ चीखें सुनाई दी। असल में सुपरमार्केट का मैनेजर
और 2 अन्य लोग रास्ते में अलग हो गए थे। उन पर भी उन्हीं मकड़ी जैसे जीवों ने हमला कर दिया था। एक आदमी तो सीधे जमीन पर गिरा दिया गया, सिर्फ 10 मीटर की दूरी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह दूरी कभी खत्म नहीं होगी। दूसरा आदमी भागते भागते कहीं गायब हो गया। मैनेजर कार तक पहुंच ही नहीं पाया। आखिर में मजबूर होकर वह वापस सुपरमार्केट की ओर भाग गया। फिर चीखें बंद हो गईं और वह कभी वापस दिखाई नहीं दिया। अब कार में बैठे लोगों को समझ आ गया था कि वे लोग नहीं बच पाए। कार के बोनट पर रखी पिस्तौल देखकर डेविड ने उसे उठाने की कोशिश की ताकि आगे जरूरत पड़े तो इस्तेमाल कर सके, लेकिन तभी आसपास छिपे मकड़ी वाले जीव फिर हरकत करने लगे। वे शायद इंसानों की गंध महसूस कर चुके थे। डेविड ने तेजी से पिस्तौल उठाई और दरवाजा बंद कर दिया। अगले ही पल एक विशाल मकड़ी कार से टकराई, इतनी जोर से कि पूरी कार हिल गई। अंदर बैठे सभी लोग डर के मारे चीख पड़े, लेकिन शायद वह राक्षस अभी अभी खा कर गया था, इसलिए कुछ सेकंड बाद वह कार के ऊपर से चलता हुआ वापस धुंध में चला गया। किस्मत से 5 लोग बच गए। अब डेविड ने तुरंत कार स्टार्ट की। वे बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। जब वे सुपरमार्केट के सामने से गुजर रहे थे, कार में अभी भी कुछ सीटें खाली थीं, लेकिन अंदर से कोई बाहर नहीं आया। सुपरमार्केट के अंदर खड़े लोग बस उन्हें जाते हुए देख रहे थे। कुछ के चेहरे पर पछतावा था, कुछ के चेहरे पर ईर्ष्या, कुछ बिल्कुल भावहीन थे, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि बाहर जिंदगी है या मौत, और किसी को नहीं पता था कि अंदर रुकना सही था या नहीं। कार की हेडलाइट्स घनी धुंध को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। लग रहा था शायद उम्मीद अभी भी बाकी है, लेकिन रास्ते भर हर तरफ विशाल मकड़ी के जाले फैले हुए थे। क्या वे सच में बच पाएंगे? सबसे पहले डेविड अपने घर पहुंचा, लेकिन जैसे ही वह घर के बाहर उतरा, उसकी दुनिया टूट गई। उसकी पत्नी मकड़ी के जालों में लिपटी हुई घर के बाहर ऊंचाई पर लटकी हुई थी। वह मर चुकी थी। डेविड ने सबसे बुरे हालात के लिए खुद को तैयार किया था, लेकिन यह देखने के बाद भी वह टूट गया। फिर उसने अपने बेटे को देखा, कार में बैठे बाकी लोगों को देखा और किसी तरह खुद को संभाला। दर्द को अंदर दबाकर वह फिर कार में बैठ गया। अब उनके पास कोई मंजिल नहीं थी। वे बस आगे बढ़ते जा रहे थे। रास्ते भर उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें देखी जिन्हें शब्दों में बताना मुश्किल था। पूरा शहर बर्बाद हो चुका था। जो लोग भाग नहीं पाए वे अब उन राक्षसों का भोजन बन चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे सचमुच दुनिया खत्म हो चुकी हो। और अब सवाल सिर्फ एक था, क्या कहीं कोई उम्मीद अभी भी बची है? कुछ देर तक लगातार आगे बढ़ने के बाद अचानक जमीन जोर जोर से कांपने लगी। कार हिलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं आसपास भूकंप आ गया हो। डेविड ने तुरंत कार रोक दी और फिर उन्होंने उसे देखा। धुंध के बीच एक ऐसी चीज खड़ी थी जिसे देखकर इंसान का दिमाग काम करना बंद कर दे। वह इतना विशाल जीव था कि उसकी असली ऊंचाई का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। उसकी लंबी लंबी टांगें धुंध को चीरती हुई आसमान तक जाती हुई लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी हर टांग किसी इमारत जितनी बड़ी हो। जब वह चलता था तो पूरी जमीन कांप जाती थी। उसकी भारी आवाज दूर दूर तक गूंज रही थी। कार के अंदर बैठे सभी लोग पूरी तरह टूट चुके थे। अब उन्हें समझ आ गया था कि धुंध के अंदर मौजूद चीजें उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा भयानक हैं। अगर ऐसे जीव भी मौजूद हैं, तो आखिर और क्या क्या होगा? क्या कोई बचाव संभव भी है? कुछ देर बाद वह विशाल जीव आगे बढ़ गया। डेविड ने फिर कार स्टार्ट की और बिना किसी मंजिल के आगे बढ़ने लगा। अब उसके चेहरे पर उम्मीद नहीं थी। वह बस चला जा रहा था, क्योंकि रुकने का मतलब भी मौत था। लेकिन तभी वह हुआ जिससे वह सबसे ज्यादा डर रहा था। कार झटके खाने लगी और फिर रुक गई। ईंधन खत्म हो चुका था। अब वे लोग पूरी तरह धुंध के बीच फंस चुके थे। उन्होंने इतना सफर तय किया, इतनी मौतें देखी, इतना कुछ सहा, और फिर भी वे धुंध से बाहर नहीं निकल पाए। डेविड समझ गया, वह हार चुका था। धीरे धीरे बाहर से फिर उन्हीं राक्षसों जैसी आवाजें आने लगी। आवाजें पास आती जा रही थीं। अब किसी को शक नहीं था, मौत आने वाली थी। लेकिन इस बार किसी को मौत से डर नहीं लग रहा था। सबसे ज्यादा दर्द सिर्फ एक चीज का था, कार में बैठा छोटा बच्चा। अब सभी ने एक बहुत कठिन फैसला लिया। उन्होंने सोचा, अगर मरना ही है तो राक्षसों के हाथों दर्दनाक मौत क्यों? इससे बेहतर है कि वे खुद फैसला करें। तब डेविड ने पिस्तौल निकाली, लेकिन एक और समस्या सामने थी। पिस्तौल में सिर्फ 4 गोलियां बची थीं, जबकि कार में 5 लोग थे। मतलब एक व्यक्ति को जिंदा बाहर जाना पड़ेगा और राक्षसों का सामना करना पड़ेगा। डेविड ने अपने बेटे की तरफ देखा। वह यह दर्द अपने बच्चे के लिए नहीं चाहता था, इसलिए उसने फैसला किया कि आखिरी दर्द वहीं झेलेगा। बाकी सभी लोगों ने भी सहमति दे दी। सब तैयार हो गए। डेविड ने धीरे धीरे गोलियां तैयार की। उसी वक्त उसका छोटा बेटा जाग गया। कुछ पल के लिए समय जैसे रुक गया, फिर कुछ ही सेकंड में सब खत्म हो गया। अब कार के अंदर सिर्फ डेविड बचा था। वह टूट चुका था पूरी तरह। वह जोर जोर से रोने लगा। उसने अपने हाथों से अपने बेटे को खो दिया था। अब वह खुद भी मरना चाहता था, लेकिन उसके पास गोलियां खत्म हो चुकी थी। अब उसके पास सिर्फ पछतावा था, सिर्फ दर्द, सिर्फ खालीपन। आखिरकार वह कार से बाहर निकला। वह धुंध के बीच खड़ा होकर चीखने लगा। वह चिल्लाया, आओ मुझे मार दो। वह चाहता था कि राक्षस आकर सब खत्म कर दे। और तभी धुंध के अंदर से भारी आवाजें आने लगी। कुछ बड़ा उसकी तरफ बढ़ रहा था। डेविड ने सोचा, बस अब खत्म। लेकिन इस बार धुंध से जो निकला वह राक्षस नहीं था। वह उससे भी ज्यादा भयानक चीज थी, क्योंकि वह उम्मीद थी। धुंध के बीच से सेना के विशाल टैंक निकलने लगे। एक के बाद एक सैन्य वाहन उसके पास से गुजरने लगे, और जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए धुंध छंटने लगी। डेविड स्तब्ध
स्तब्ध खड़ा रह गया। फिर उसने पीछे एक और वाहन देखा, वह बचाए गए लोगों से भरा हुआ था और तभी उसकी नजर एक परिचित चेहरे पर पड़ी। वही माँ, वही महिला जो सुपरमार्केट से अकेले अपने बच्चों के लिए निकल गई थी, वह बच गई थी। उसके बच्चे भी बच गए थे। वह बस डेविड की तरफ देखती है और आगे बढ़ जाती है। अब डेविड समझ चुका था, अगर उसने थोड़ा और इंतजार किया होता, अगर कुछ और मिनट, अगर थोड़ा और धैर्य, तो सब बच सकते थे। अब सेना राक्षसों को खत्म कर रही थी। भारी हथियारों से उन्हें जलाया जा रहा था। जिस आपदा ने पूरी दुनिया को नरक बना दिया था, वह खत्म हो रही थी। लेकिन डेविड के लिए सब कुछ खत्म हो चुका था, क्योंकि जिस चीज के लिए वह पूरी फिल्म लड़ता रहा, आखिरी पल में उसी को उसने खुद खत्म कर दिया। वह सड़क पर खड़ा चीखता रहा। उसकी चीखें गूंजती रहीं। कैमरा धीरे धीरे दूर जाता है। पीछे सैनिक सफाई कर रहे हैं। हर तरफ बचाव कार्य चल रहा है। लोग बच रहे हैं। दुनिया वापस लौट रही है। लेकिन डेविड नहीं, उसके लिए अब कुछ नहीं बचा। यही वजह है कि द मिस्ट का यह अंत आज भी सबसे दर्दनाक और विवादित एंडिंग्स में गिना जाता है। कई लोगों को लगता है कि डेविड शायद फिल्मों का सबसे दुखद मुख्य किरदार था, क्योंकि वह हारकर नहीं हारा, वह जीत के ठीक पहले हार गया। कुछ लोग यह भी सोचते हैं कि अगर कहानी अलग होती तो शायद ऐसा होता। जो लोग सुपरमार्केट में रुके रहे, वे राक्षसों का शिकार बन जाते और डेविड की टोली में भले कुछ लोग रास्ते में मरते, लेकिन डेविड, उसका बेटा, वह युवा महिला, बूढ़ा आदमी और बूढ़ी औरत आखिर में बच जाते और शायद कहानी एक खुशहाल अंत के साथ खत्म होती। लेकिन शायद यही वजह है कि ये एंडिंग आज भी लोगों को भूलती नहीं। अगर ये स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और पेज को फॉलो कर लें।